नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। बिहार चुनाव के सुगबुगाहट के बीच पटना के मौर्य होटल के सभागार में नई राजनीतिक दल भारतीय लोक चेतना पार्टी का हुआ आगाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए श्री सत्यानंद प्रसाद दांगी। जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की उल्टी गिनती शुरू हुई, वैसे ही सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच चुनाव सरगर्मी की परवान चढ़ने लगा है। सभी पार्टी के बीच जनता के मुद्दे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, तो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष विपक्ष के बीच जुआनी जंग शुरू हो गई है। वैसे में कभी बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से बेदखल करने की हामी भरने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी रालोसपा में टूट का सिलसिला का दौर शुरू हुआ, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रालोसपा के एक कदावर नेता पार्टी से अपना संबंध तोड़ अलग राह पर चलकर अपना विभिन्न पार्टी का दामन थाम चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, तो कोई बिहार की सत्ता से वर्तमान सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का नए नए दाव खेल रहे हैं। कभी रालोसपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बाबू ने रालोसपा से अलग होकर आज यूडीए बनाकर भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष जहानाबाद के पूर्व सांसद और वर्तमान में सब लोग पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे रेणु कुशवाहा, पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव जैसे तमाम नेता ने गठजोड़ से बिहार में अलग तीसरे मोर्चा के गठन कर चुनावी बिगुल फूंक बिहार में बदलाव का आगाज कर चुके हैं। तो वही दूसरी ओर दिन प्रतिदिन एनडीए में पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे रालोसपा श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का राह और कठिन होते चला जा रहा है। आज फिर रालोसपा के लिए नए बिहार में बड़ा झटका ही कहा जाए। यूँ कहें कि रालोसपा का मजबूत स्तंभ रहे रालोसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक दांगी समाज से आने वाले भारतीय लोक समता मंच के प्रदेश संयोजक रालोसपा के प्रधान महासचिव रहे श्री सत्यानंद प्रसाद दांगी, प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता प्रो कीर्तन प्रसाद कुशवाहा, श्री कंचन चौधरी, श्री पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद दांगी सहित दर्जनों नेता ने रालोसपा से त्याग की घोषणा करने के बाद भारतीय लोक समता मंच के बैनर तक पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए लाखों लोगों का जन समर्थन प्राप्त कर आज पटना के मौर्य होटल के अशोका सभागार में भारतीय लोक समता मंच बिहार प्रदेश के संरक्षक एवं निदेशक में प्रेस संवाददाता के माध्यम से नई राजनीतिक दल के ऐलान करते हुए नई पार्टी के रूप में भारतीय लोक चेतना पार्टी का लोकार्पण किया। सर्वप्रथम संवाददाता सम्मेलन का संचालन करते हुए प्रो कीर्तन प्रसाद कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री सत्यानंद प्रसाद दांगी के नाम की घोषणा की। श्री दांगी के नामों की घोषणा होते हुए सभागार में उपस्थित नेताओं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से तालियां बजाकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। प्रेस वार्ता के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यानंद दांगी ने बयान जारी करते हुए पार्टी के सिद्धांतों के बारे में बताया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य है भारत के प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए भारत के नागरिकों के बीच सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक न्याय करना है, जो आज़ादी के 74 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। देश में नौजवानों को बेरोजगारी, किसानों के उत्पादित वस्तु का समर्थन, उचित मूल्य दिलाना और गरीबों का न्याय और विकास के मुख्य धारा से जोड़ना ही पार्टी का मुख्य उद्देश्य होगा। और पार्टी इसी मुद्दे के दमखम के आधार पर पूरे बिहार के 43 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी तय करते हुए पार्टी को चुनाव लड़ाने की बात कही। श्री दांगी ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में कहा कि अगर किसी पार्टी के द्वारा सम्मानजनक तालमेल के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला तो पार्टी उससे परहेज नहीं करेगी, बल्कि पूरे दमखम के साथ चुनावी ताल ठोकते हुए मैदान में उतरने का काम करेगी। भारतीय लोक चेतना पार्टी का आज गठन हुआ है। भारतीय लोक चेतना पार्टी भारत का जो संविधान है और उसके उद्देशिका में जो वर्णित बातें हैं, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, शैक्षणिक न्याय के लिए, यह हम लोगों का मानना है कि अभी तक देश आज़ादी के 74 वर्ष हो गया, लेकिन भारत के नागरिकों के बीच न्याय नहीं हुआ। इसके लिए भारतीय लोक चेतना पार्टी संकल्पित है उन महापुरुष के आदर्शों पर चलने के लिए। और अभी 2020 का चुनाव है, चुनाव में हम
41 सीटों पर साल भर से तैयारी कर रहे थे और तैयारी 41 सीटों पर विधानसभा का है हमारा। वो सीट का नाम है इस तरह से गुरुआ है, एक गुरुआ गया जिला में है, टेकारी, अतरी, घोसी, मुकदुमपुर जो आरक्षित है, गोह, रफीगंज, नवादा, हिसुआ, दीघा, दानापुर, फुलवारी शरीफ जो आरक्षित है, कुम्हरार, जगदीशपुर, काराकाट, महनार, हाजीपुर, कुढ़नी, मीनापुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, वाल्मीकि नगर, गरखा आरक्षित है, जीरादेई, कुचायकोट, मोरवा, समस्तीपुर, विभूतिपुर, बाबूबरही, झंझारपुर, जाले, तारापुर, चिड़िया बरियारपुर, शेखपुरा, जमुई, अमरपुर, बेलहर, प्रवक्ता, सुपौल, सिमरी, बख्तियारपुर एवं बिहारीगंज। यह 41 सीटों पर हम 2020 के में चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए जो टीम तैयार किया गया है उसमें से कुछ नामों का भी हम आज घोषणा करेंगे। किसी के साथ कोई गठबंधन? बिल्कुल निश्चित रूप से गठबंधन का युग है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा विचारधारा है, इसको जो लोग मानेंगे और जो हमारा रास्ता है इस पर गठबंधन तो होता है विचारधारा का, जिनसे विचारधारा मिलेगा तालमेल हम उनसे करेंगे, निश्चित रूप से तालमेल करके जाएंगे चुनाव में।